Hello friends, welcome to Get More Info YouTube चैनल। NDMC लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 2024-25 के लिए। न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं। इसमें आपकी सैलरी 60,000 पर मंथ तक रहेगी। दो अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स हैं जिसमें आपकी सैलरी डिफरेंट है। हम दोनों ही देखेंगे। एंड इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, कोई भी एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा, सिर्फ एक इंटरव्यू होगा, उसके बेस पर आपका यहाँ सिलेक्शन कर लिया जाएगा। नो एग्जामिनेशन एंड ऑल इंडिया जॉब है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अगर इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वीडियो में बने रहिएगा। हम इसकी ऑफिशियल साइट पर चलते हैं और इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं मैं एनएमडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं और आप इस साइट पर जब आएंगे तो आपको यहां पर एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा एंड अप्लाई लिंक जो है वो भी आपको मिल जाएगी। एंड इसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 18 जुलाई 2024 रहेगी। 18 जुलाई 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। एंड गाइडलाइन अगर आप देखना चाहें अप्लाई ऑनलाइन से रिलेटेड तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, लॉगिन करना होगा इस साइट पर। और अगर आप ऑलरेडी लॉगिन किए हुए हैं तो आप ये इस वाली लिंक पर क्लिक करके आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये ऑफिशियल साइट है। अब यहाँ पर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें तो इस पर आप क्लिक करेंगे और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, 28 जून 2024 को ही रिलीज हुआ है। एनएमडीसी लिमिटेड एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। यहाँ पर आपके लिए जो पोस्ट है, पोस्ट अगर हम देखें यहाँ तो आपकी जो डिसिप्लिन है ये आपकी सिविल में वैकेंसी आई हुई है, मैकेनिकल में है, पर्सनल, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल मैनेजमेंट, सर्वे, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेफ्टी, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल एंड लॉ, एनवायरमेंट एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट यानी नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई हैं। मैक्सिमम जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट 45 ईयर रखी गई है, 45 साल यहाँ पर अपर एज लिमिट रखी गई है। ओके, तो आपने यहाँ डिसिप्लिन देख लिया। अब इनमें से जिस भी फील्ड से आपने अपना डिग्री किया हुआ है वो एलिजिबल होंगे। हम यहाँ पर और देख लेते हैं डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं। जैसे सिविल के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। एंड यहाँ पर पर्सनल के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। इसके अलावा पीजी डिग्री या पीजी डिप्लोमा आपका सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, IRPM, HR, HRM, MBA ये आपने किया हुआ और ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हो तो पर्सनल के लिए है। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल में आपकी होनी चाहिए इंजीनियरिंग डिग्री। एंड मटेरियल मैनेजमेंट के लिए भी डिग्री इंजीनियरिंग में होना चाहिए या फिर आपने डिग्री इन आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी में भी आपने किया हुआ हो, मीन्स एनी ग्रेजुएट। साथ में लेकिन आपने MBA या फिर डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट 2 ईयर ड्यूरेशन का किया हुआ हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सर्वे के लिए 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है माइनिंग में या फिर माइंस एंड माइन सर्वेइंग में हो, एंड सर्टिफिकेट भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मांगी गई है या फिर कंप्यूटर साइंस में आपने डिग्री ली हो या इंफॉर्मेशन साइंस में हो या आपने MCA किया हो, BE किया हो, BTech किया हो कंप्यूटर या CS या IT से, एंड या फिर आप PG डिप्लोमा आपने कंप्यूटर में किया हो, जैसे कि PGDCA होता है, ये PG डिप्लोमा हो गया कंप्यूटर में, कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, ठीक है। एंड कंप्यूटर मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट, यहाँ पर PGDCAP यहाँ पर रिक्वायर्ड रखा गया है। सेफ्टी में डिग्री मांगी गई है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। डिप्लोमा भी यहाँ पर अगर है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी 1 ईयर ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल्स के लिए यहाँ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल में जिसमें भी आपने डिग्री ली हो अप्लाई कर सकते हैं। लॉ के लिए ग्रेजुएशन मांगा है या और डिग्री इन लॉ 3 ईयर की जो ड्यूरेशन की रहती है। एनवायरमेंट में डिग्री इन सिविल, मैकेनिकल, माइनिंग, एनवायरमेंट या फिर PG डिग्री एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में इंजीनियरिंग में की हो, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है। PG डिग्री बॉटनी डिप्लोमा
किया हुआ हो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ग्रेजुएशन के साथ में 2 साल का आपका पीजी इन फॉलोइंग एरियाज, जिसमें आपका सोशल वर्क विथ स्पेशलाइजेशन, जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, इनमें से किसी से भी आपने पीजी की हो ग्रेजुएशन के साथ में तो आप कंप्यूटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नंबर ऑफ पोस्ट देख ली, कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर रिजर्वेशन देख लीजिए, अनरिजर्व में 34 है, ठीक है, ये सारी पोस्ट के हिसाब से यहाँ दिया गया है। और हाँ, ये जो भर्ती है ये परमानेंट भर्ती नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती है। एंड यहाँ पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ये 3 साल के लिए भर्ती की जा रही है इनिशियल, लेकिन आगे हो सकता है कि 1 साल यहाँ पर एक्सटेंड किया जाए और अगले 1 साल भी इसको आगे एक्सटेंड किया जाए, आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो लेकिन अगर हम देखें अभी स्टार्टिंग में आपकी 3 साल के लिए भर्ती की जा रही है। ओके, अब यहाँ पर आप एक्सपीरियंस देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव 1 ए और बी, इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, यहाँ पर 6 साल का मांगा गया है। सैलरी भी दोनों के लिए आप 60,000 और 90,000 यहाँ पर सैलरी आप देख ही रहे हैं। ओके, अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो अभी मैंने आपको ऑफिशियल साइट बताई थी, उस साइट पर जाना है और 18 जुलाई 2024 इसकी लास्ट डेट है। 18 जुलाई 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन तो कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है, ओनली एक आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मैंने आपको वेबसाइट बता ही दी है, आप उस वेबसाइट पर जाइए, नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, अप्लाई करने से पहले एक बार केयरफुली रीड आउट कीजिएगा। अप्लाई लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था, वहीं पर आप जा कर के अगर आप फ्रेश हैं तो आप 2 अलग अलग लिंक प्रोवाइड की गई हैं और जो ऑलरेडी वहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं, लॉगिन हैं, तो वो आगे की प्रोसेस के लिए सेकेंड लिंक पर क्लिक करेंगे। ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।